जय श्री राम, राधे राधे सभी को। आज हम लोग बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम लोग रेखा चित्र को पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने जो वीडियो डाली है वो डायरी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो प्लीज़ देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं रेखा चित्र। मेरी गंदी राइटिंग को इग्नोर करते हुए, क्योंकि ये मेरा रफ़ है और मैं फेयर में उतारना अभी ज़रूरी नहीं समझी, क्योंकि मुझे जो कमेंट सेक्शन में हिंदी की डिमांड्स आ रही थी तो उसमें यही था कि हमारा मिड टर्म आ गया है और मैम आप प्लीज़ हिंदी की वीडियोज़ अपलोड करिए, क्योंकि ऑलरेडी मैं इंग्लिश में कंटिन्यू जा रही हूँ, सोशोलॉजी भी प्रिपेयर कर रही हूँ, एनजीओ भी डाल रही हूँ वीडियो में। तो हिंदी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज हिंदी काफ़ी टाइम से मैं नहीं डाल रही थी, तो मुझे लगा कि अब हिंदी अपलोड करना चाहिए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विथ रेखा चित्र। रेखा चित्र साहित्य में जिस रेखा चित्र कहते हैं, जिसे जो लिटरेचर में जिसे रेखा चित्र कहते हैं, उससे कम से कम शब्दों में कलात्मक ढंग से, जैसे कला के ढंग से किसी व्यक्ति, वस्तु या दृश्य को अंकित किया जाता है। जैसे आप स्केच बनाते हो ना, तो वही है कि मान लो आपको कोई बहुत ब्यूटीफुल सी चीज़ें दिखी और आपने उसका स्केच बना लिया। आपको बहुत ही ब्यूटीफुल सीनरी दिखा, आपने उसका स्केच बना लिया। किसी पर्सन को आपने देखा और उसका स्केच बना लिया। तो ये सारे रेखा चित्र में आते हैं। ये अंग्रेजी के स्केच शब्द का हिंदी रूपांतरण है। और स्केच पता है ना कि स्केच करना, स्केचिंग करना, वो स्केच नहीं जो आप मार्केट में ख़रीदते हो, वो नहीं। स्केच का मतलब कि आप किसी चीज़, किसी पर्सन को बना रहे हो ना, अपना स्केच बनवा रहे हो। सुना होगा बहुत सारे, जब हम कभी घूमने के लिए जाते हैं तो बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे बैठे होते हैं, तो जब आप वहाँ पे जाओगे बोलोगे आप मेरा स्केच बना दीजिए, तो वो हूबहू क्या करते हैं, उतार देते हैं अपने, जो नहीं लेकर बैठे रहते हैं वाइट कलर के, क्या बोलते हैं उसे, बोर्ड टाइप, जिस पे वो आपको बनाते हैं, फिर उस पेजेस को आपको दे भी देते हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड रेखा चित्र इन हिंदी। जैसे स्केच में रेखाओं के माध्यम से किसी व्यक्ति या वस्तु का चित्र आप प्रस्तुत करते हैं, वैसे ही शब्द रेखाओं के माध्यम से किसी व्यक्तित्व को उसके समग्र रूप में पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करता है। इसमें रेखा चित्र जब हिंदी में बात करते हैं तो वो ये होता है कि जिस तरीके से स्केच करके आप किसी व्यक्ति को बना सकते हो, किसी वस्तु को ड्रॉ कर सकते हो, उसी तरीके से अपने शब्दों के माध्यम से उस व्यक्ति को क्या करना, रेखाओं के माध्यम से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को उसको पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत कर देना। जैसे मान लो आप किसी पर्सन को जानते हो और व्यक्ति के व्यक्तित्व को, यानी पर्सन के कैरेक्टर को आप अपने शब्दों में, रेखा में डाल के उसको जब प्रस्तुत करोगे रीडर के सामने, दैट इज़ कॉल्ड रेखा चित्र। ये व्यक्तित्व प्रायः होते हैं जिसमें लेखक किसी न किसी रूप में प्रभावित हो रहा हो। रेखा चित्र को स्वतंत्र विधा के रूप में स्थापित किया गया है और ये स्थापित करने का श्रेय पद सिंह शर्मा को जाता है। कृतपद पराग को दिया जाता है। ठीक है, पद पराग में संस्मरणात्मक निबंधों और रेखा चित्रों का संकलन है। जैसे पद पराग जो होता है वो वर्क है जिसमें संस्मरण वगैरह, निबंध, रेखा चित्र वगैरह इसमें लिखे हुए हैं। इनसे प्रभावित होकर बहुत सारे अन्य लोगों ने भी रेखा चित्र लिखना चालू किया। जैसे आप बोल सकते हो कि श्री राम शर्मा, हरिशंकर शर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी, ठीक है, ये सारे प्रभावित होकर रेखा चित्र लिखना चालू कर दिए थे। और श्री राम शर्मा के रेखा चित्र का प्रथम संग्रह बोलती प्रतिमा 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। तो बोलती प्रतिमा किसके द्वारा लिखा गया? श्री राम शर्मा के द्वारा। ठीक, इसकी विशेषता यह है कि इसके समाज के निम्न वर्णों के पात्रों को सजीव चित्रण हुआ। देखो मैं पहले ही बता देती हूँ, मैंने शुरुआती में आपको रेखा चित्र के लिटरेचर के माध्यम से, साहित्य में जिसको बोला जाता है उसको बताया। एक स्केच, जब हम बोलते हैं रेखा चित्र, दैट इज़ कॉल्ड स्केच। और स्केचिंग में मैंने आपको बताया कि आखिर स्केच होता क्या है, कि आप किसी से अपना स्केच बनवा रहे हो, किसी सीनरी का कोई स्केच बना रहा है, ड्रॉ करके सजीव एकदम से चित्रण दे रहा है। लेकिन जब हिंदी में जब रेखा चित्र की बात करते हैं ना, तो हम उसे शब्दबद्ध करते हैं। जैसे मान लो कि आपने एक बहुत ब्यूटीफुल सी चीज़ देखी, जैसे मान लो आप बहुत खूबसूरत सा कोई नज़ारा देखे और उस नज़ारे को आप ड्रॉ नहीं कर रहे हो, आप जब रेखा चित्र हिंदी में जब बात करेंगे तो उसको अपने शब्दबद्ध करके ऐसा लिख रहे हैं आप कि बंदा पढ़ के उसको वही अनुभूति हो जैसे आपने आँखों से देखकर पाया। ठीक है, इनका भी लिखा गया है। बोलती प्रतिमा 1931 में से प्रकाशित हुई है, श्री राम शर्मा की और इन्होंने इसी तरीके से इसमें सजीव चित्रण किया है समाज के निम्न वर्णों का। ठीक है, बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र की शैली सरस और व्यंग्यपूर्ण है। ओके, यानी जो बनारसी दास है वो
उनकी जो शैली है वो सीधी है, सिंपल है, बट व्यंग्यपूर्ण है, यानी सटायर है इसमें। इनके प्रमुख रेखा चित्र हैं हमारी साथी और प्रकृति प्रांगण नामक ग्रंथों में संकलित है। तो कौन से ग्रंथ में संकलित है? हमारे साथी और प्रकृति प्रांगण नामक ग्रंथों में किनकी लिखी गई? बनारसी दास के लिखी गई रेखा चित्र संकलित है। राम वृक्ष बेनीपुरी निर्विवाद रूप से हिंदी के सर्वश्रेष्ठ रेखा चित्रकार माने जाते हैं, यानी ये भाई निर्विवाद हैं, वो ये सटायर वटायर नहीं लिखते थे। माटी की मूर्ति इनकी प्रमुख रेखा चित्र ग्रंथ है जिससे इन्होंने ख्याति प्राप्त हुई है, जिससे ये फेमस हुए हैं। तो राम वृक्ष बेनीपुरी ने लिखा है माटी की मूर्त, इनका ये रेखा चित्र है, ठीक है। महादेवी वर्मा के रेखा चित्र के विधा के रूप में संस्मरण और रेखा चित्र की सीमाओं का उल्लेख किया गया है। महादेवी वर्मा का भी जब आप पढ़ोगे तो बहुत अच्छा है। इनके लेखक को संस्मरणात्मक रेखा चित्र की श्रेणी दी गई है, ठीक है। अतीत के चलचित्र, ये सारे एग्जाम्पल्स है, देखिए। अतीत के चलचित्र बाई महादेवी वर्मा, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और श्रृंखला की कड़ियाँ इनके प्रमुख रेखा चित्र के संग्रह हैं। सो बेसिकली रेखा चित्र दैट मीन स्केच। तो स्केचिंग का मतलब यही होता है कि आप किसी चीज़ को सजीव उतार दे रहे हो। जैसे मैंने बोला कि मैं अपना स्केच बनवाऊंगी, तो वो मुझे बिल्कुल उसी पेजेस पे मुझे बनाकर दे देगा, है ना। जैसे नहीं होते पुलिस लोग जिस पर्टिकुलर आर्टिस्ट को रखे रहते हैं कि मान लो कोई गया है तो उसका जो स्केच बन के आता है कि वांटेड लिखकर छपा हुआ है ऊपर, वांटेड और बंदे का फिर स्केच। सो वो एक स्केच है। लेकिन जब हिंदी में बात करेंगे तो आप हर किसी की ड्राइंग तो उस तरीके की होती नहीं, कला तो किसी किसी के पास ही होती है ना, हर किसी के पास नहीं, ये जनरल नहीं है, स्पेसिफिक होता है। तो आप उसे शब्दबद्ध तरीके से जब आप लिखते हैं ताकि कोई और जब उस रेखा चित्र को पढ़े तो उसको भी वैसी ही अनुभूति हो जैसी आपको आपकी आँखों ने जो अनुभूति की थी। जैसे आपकी आंखें बड़ी सुंदर दृश्य देखी और वो बहुत अच्छा था, आप जितनी सुंदर तरीके से अपने शब्दबद्ध करोगे ना उसे, तो पढ़ने वाले बंदे को भी वैसी ही फीलिंग आएगी। हाँ, थोड़ी कम आएगी बट वैसी ही आएगी जितना अच्छा शब्द आपने चूज़ किया है। सो ये रेखा चित्र हो गया यहाँ पे कंप्लीट। मैं रिवीजन करवा रही हूँ, तो अभी फ़िलहाल मिड टर्म के लिए देख लो, फिर जब हमारा यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम पास में आएगा तो हम दोबारा से हर एक टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, अच्छी राइटिंग में बनाएंगे फॉर श्योर, ओके, प्रॉमिस, ठीक है। चलिए, राधे राधे, जय श्री राम।